So hi everyone, this is Mayank and I hope you had a great time in today's paper. न्यू सिलेबस का पेपर काफ़ी इजी था आज का सारा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पूछा गया। अगर किसी ने भी 2 बार भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अच्छे से किया है तो उन्हें क्वेश्चन सारे के सारे याद आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ थी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। 80 प्लस 80 भी बोलो आप, 85 प्लस मार्क्स का पेपर 100 में से अगर 120 पकड़ते हो तो 100 प्लस का पेपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से ही था। और अगर आपने 3 से 4 बार प्रैक्टिस की हो क्वेश्चंस की तो आपका एग्जाम्शन कंफर्म है सर। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स इन एग्ज़ाम, बिकॉज सारा का सारा पेपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से था। सो दैट्स इट, दिस इज़ इट। अभी हम क्या करते हैं, चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से पूछा गया था। तो जो नवंबर में पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी एक सीख रहेगी ये चीज़, क्योंकि मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ लेकिन बच्चे सुनते हैं नहीं नॉर्मली। अब आप नोटिस करो, ये है पेपर का पैटर्न जो आज का आया था। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी 4 मार्क की थेरी कन्फर्म, थेरी का पेपर है, थेरी आनी है कन्फर्म। रिस्क मैनेजमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला नहीं आया फॉर्चुनेटली, क्योंकि पिछले कुछ एग्ज़ाम तक आ रहा था। इस बार इन्होंने सिर्फ थेरी पूछी, दैट्स ओके। और सिक्योरिटी एनालिसिस का एक ऐसा चैप्टर था जिसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, हालांकि उसमें से 4 मार्क की थेरी आ सकती थी। बाकी अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में से 16 मार्क्स का पेपर, पोर्टफोलियो 8, सिक्योरिटाइजेशन 4, म्यूचुअल फंड 12, डेरिवेटिव्स भी 16 मार्क्स का पूछा गया आपका। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एक 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 4 मार्क का थेरी क्वेश्चन पूछा गया, दैट्स गुड। फॉरेक्स 8, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन 8, मर्जर्स 16, स्टार्टअप फाइनेंस 8। अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया पता है, बिल्कुल मन नहीं था इंस्टीट्यूट का इस बार शायद कुछ नया करने का एसएफएम में। सो किसी एक चैप्टर को उन्होंने टारगेट नहीं किया, ऑलमोस्ट सब चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठा लिया इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, फिगर्स चेंज कर दी और यहाँ पे डाल दिया। दैट वॉज वॉट आई फेल्ट इन टूडेज़ पेपर। बट अब नवंबर की अगर बात करूँ, अगर कोई नवंबर वाला इस पेपर को देख रहा है, मतलब इस वीडियो को देख रहा है, तो या तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तब की बात है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और या जो नवंबर वाले हैं उनके लिए मैं खासकर बता दूं कि सिक्योरिटी एनालिसिस में से पूछा जा सकता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद फॉरेक्स को इन्होंने बहुत कम वेटेज दिया इस बार के पेपर में, जो कि होना नहीं चाहिए था, तो फॉरेक्स पे ज़्यादा वेटेज रह सकता है नवंबर 21 के पेपर में, और पोर्टफोलियो पे भी रहेगा। सो पोर्टफोलियो, फॉरेक्स, ये टारगेट चैप्टर्स रह सकते हैं सर आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। बाकी पेपर बहुत इजी था। और सजेशन के लिए अगर आप सजेशन मांगोगे तो मैं आपसे बस यही चीज़ कह सकता हूँ कि कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना गलत साबित हो सकता है, गलत ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने अगर आपने आज का पेपर नोटिस किया होगा तो हर क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन होते हैं, एक 8 मार्क्स का, दूसरे 8 मार्क्स का था, तीसरा 4 मार्क्स का था। आज का तो ऑलमोस्ट वैसा ही था। सो 2 प्रैक्टिकल 1 थेरी, 2 प्रैक्टिकल 1 थेरी, 2 प्रैक्टिकल 1 थेरी, तो आप थेरी चैप्टर भी छोड़ नहीं सकते। और प्रैक्टिकल में अलग अलग चैप्टर के प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं। ये देखो जो 8 8 8 8 दिख रहा है या 16 दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे 8 8 मार्क्स वाले। क्या तो कर लोगे, कैसे तो छोड़ लोगे। ठीक है सर, दिस वॉज ग्रेट। आई होप आई डोंट हैव टू मेक एनी सजेस्टेड फॉर दिस, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मटेरियल से तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। गो अहेड एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑडिट पेपर। ऑडिट और लॉ का पेपर है, ग्रुप 1 ख़त्म हो जाएगा सर उसके बाद में, एंड यू कैन शिफ्ट टू इधर टू द सेकंड ग्रुप, या फिर मौज मस्ती करिए। बट हाँ, एक सजेशन आखिरी का जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि सर जितना भी आप करके जाते हो पढ़ाई, उसमें आप कॉन्फिडेंट रह के जाइए पेपर में और सॉल्व करिए, क्योंकि जो चीज़ अपने कंट्रोल में है उसके बारे में चिंता करोगे तो आप मेहनत कर पाओगे और तो उस चीज़ों को बदल पाओगे। लेकिन कोई चीज़ अगर आपके कंट्रोल के बाहर है तो उसके बारे में चिंता करके आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट करोगे। सो डोंट अलाउ योर सेल्फ टू थिंक। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी सर। जस्ट डू वन थिंग कि बस बंद करना ये वीडियो सर, इसके बाद में आपने ऑडिट पकड़ना है और ऑडिट में तूफ़ानी काम करना है। ऑल द बेस्ट फॉर द ऑडिट पेपर, सी यू।